हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3 आसपास। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 8, पंख फैलाए उड़ते जाएं। सिर पर मेरे है सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। बताइए कौन होगा, सोचिए जरा। आकाश में सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ। पूंछ है मेरी खांचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली। कौन होगा। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी कंग। हरी मिर्ची मैं खाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। कौन हो सकता है, आप बताइए जरा। काले काले डैश हैं मेरे, डैश रंग, काँव काँव मैं शोर मचाता हूँ। कौन हो सकता है, सबको पहचानिए जरा। कुहू कुहू आवाज लगाती मधुर गीत में, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती। सबके मन को मैं हूँ भाती, देखो डैश मैं कहलाती। क्या कहलाती हूँ मैं, बताइए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। ऊंचे में डैश मैं उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। बताइए क्या है इसका। रंग स्लेटी पंजे, डैश कुटरबों की भर कर चाबी। दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। सोचिए और बताइए जरा। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। पत्ते सिल सिल कर घर बनाऊं, डैश में चिड़िया कहलाऊं। कौन सी चिड़िया ऐसी होती है जो पत्ते सिलती है। पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं। टुक 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 करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। तो आइए जानते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा। हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी। सोचो अगर हम सबके एक जैसे दिखते हैं तो, और एक सा खाते हैं, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी यह दुनिया। तो आइए इस पाठ के आधार पर हम इसके आगे के अभ्यास कार्य को करते हैं। ये देखिए कितने सुंदर पक्षी हैं। सभी हमारी प्रकृति में चारों ओर पाए जाते हैं, जिनके बारे में इस पाठ के माध्यम से हमको सारी जानकारी ग्रहण करनी है, पता करना है कौन किसके पास रहता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे पक्षी के नाम जानते हो, उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। ऐसे ही सारे कार्य को हम अभी करेंगे। ये देखिए कागज की पक्षियों को कैसे मोड़ मोड़ कर कागज के पक्षी भी बनाते हैं, क्राफ्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा। आइए अब यहाँ हम सारे प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। आकाश से सीधे आती हूँ, चूहा झपट ले जाती हूँ। पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग। हरी मिर्ची मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। काले काले पंख है मेरे, काला मेरा रंग,
काँव काँव में शोर मचाता कौआ मैं कहलाता हूँ। कुहू कुहू आवाज लगाती मधुर मधुर मैं गीत सुनाती। सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूं की भरकर चाबी। दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊं। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े खाऊं। टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। तो पाठ के आधार पर पक्षियों के नाम किन किन को देखा तुमने? तो उत्तर है, हमने देखा कौवा, गौरैया, कबूतर, मोर, चील, तोता, कोयल, गिद्ध। अगला प्रश्न है, अब बाहर जाकर देखो कितने पक्षी दिखते हैं पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में। पेड़ पर 10, पानी में 8, जमीन पर 7, झाड़ियों में 5। पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर निशान लगाओ। यदि नाम जानते हो तो उनकी पहचान लिखो। जैसे कौवा पेड़ पर, कबूतर जमीन पर, पेड़ पर, घर में उड़ते हुए, बतख पानी में, सारस पानी में, पेड़ पर, तोता पेड़ पर उड़ते हुए, मुर्गी जमीन पर, घर में, गिद्ध जमीन पर। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? नीचे कुछ पक्षियों की चोंच चित्र, इनको ध्यान से देखो, पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। खाली जगह में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ, उसमें रंग भर दो, उस पक्षी का नाम लिखो। तो ये सब कार्य आप कीजिए। तोता, कौवा, मोर, चील, बगुला ये सब पक्षी दिए गए हैं। ऐसे ही पक्षियों को उनके भोजन के अनुसार मिलाइए। अगला प्रश्न है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? उत्तर है नहीं, मैं अपनी गर्दन पीछे तक नहीं घुमा सकता हूँ। अगला प्रश्न है, कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं, क्या तुम ऐसे पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र कॉपी में बनाओ। उत्तर है, तोता हमारी नकल कर सकता है और ये रहा उसका चित्र। अगला प्रश्न है, बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो, वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाती हैं। पक्षियों की आवाज़ें सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करो, उनके गर्दन हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किसकी पक्षी की नकल की है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार, प्रकृति, आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ये सब कार्य आप स्वयं कीजिए। पक्षियों के अलावा कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? उत्तर है, तितली, मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी, चमगादड़, टिड्डा ये सब पक्षी उड़ सकते हैं। कीड़े भी उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? उत्तर है, यदि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया सैर करता, मैं दूसरे पक्षियों के साथ रेस लगाता। अगला प्रश्न है, यदि पक्षी ना उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चलें तो क्या होगा? उत्तर है, यदि पक्षी उड़ ना सके तो वे उड़ने का आनंद नहीं ले पाएंगे, खतरे के समय वे उड़कर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। तो ये था हमारा पाठ पक्षियों के बारे में, और आशा करते हैं इस पाठ के आधार पर आप सबने पक्षियों के बारे में खूब जानकारी इकट्ठी की होगी। तो ऐसे ही मज़े से पढ़ते हुए आगे के पाठ को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।